नहीं, क्योंकि आपका मूल मंत्र क्या है? अगर बीजेपी को हराना हो, चलो पोस्टमार्टम छोड़ते हैं, तो क्या करने की जरूरत है? कांग्रेस ने कर्नाटक में, तेलंगाना में क्या सबक ऐसे सीखे जो आपको लगता है कि देश की बाकी कांग्रेस इकाइयों को जानना बहुत जरूरी है? तो जो असली बीजेपी का नियत है वो जनता को साफ साफ दिखाना है, क्योंकि बीजेपी कभी भी देश या किसानों के भला के लिए कब काम नहीं किए। वो नारा देते, तो नारा में और रियलिटी में कुछ फ़र्क है। वो नारा और रियलिटी में जो फ़र्क है वो जनता को समझाने के लिए कोशिश करना है। अभी तक चौहान जी का मैं देखा था, पिछले मुख्यमंत्री 3-4 बार मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, किसानों के बारे में बोल रहा था। इसी दिल्ली में किसान के खिलाफ 3 काला कानून लागू किए, कम से कम 16 महीना हज़ारों लोग यहाँ पर बैठकर हड़ताल किए। 750 किसान लोग शहीद हुए, मगर उन परिवारों को कभी पहचानने के लिए भी मोदी जी कोशिश नहीं किए। उस परिवार को मदद करने के लिए भी, वो किसान परिवार कैसे है बोलने के लिए भी कुछ कोशिश नहीं किए। खाली किसान के खिलाफ जो काला कानून लाए वापस ले लिए, माफ़ी मांग लिए और वोट भी मांग लिए, मगर वो परिवार कैसे है कभी सोचा? उसका जवाब कुछ नहीं है। तो इस देश में जो किसान के खिलाफ जो कार्रवाई चला रहा है, सरकार चलाने के लिए कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देखें, उनका मंत्री, गृह मंत्री, उनका बेटा गाड़ी चलाकर किसानों को हत्या किए। आज कहाँ है वो केस? तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का असली रूप जनता को जब दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली जनता भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। हम ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरी नहीं है। असली रंग, असली रूप हम जनता को दिखाए तो बस है। आपकी सरकार को करीब 1 साल हुए। आपने चुनाव के दौरान कई सारी गारंटीज के वायदे किए। अब विपक्ष पूछ रही है, साथ ही साथ तेलंगाना की जनता पूछ रही है कि भाई आपकी जो गारंटियां थी कि 2,500 रुपये मिलेंगे वित्तीय सहायता, वो आपने महिलाओं को नहीं दी। आपने कहा कि 15,000 रुपये पर एकड़ आप किसानों को देंगे, वो भी आपने नहीं दिया। आपने एग्रीकल्चरल लेबर को 12,000 रुपये देने की बात की, वो नहीं दिए। तो अभी तो पूरी एक फहरिस्त निकली हुई है रेवंत रेड्डी के प्रॉमिसेस की, जो प्रॉमिस आपने फुलफिल नहीं किया। राहुल, मेरा 1 साल के लिए आप 15,000 के बारे में पूछ रहे। 1100 लोग हैं मोदी जी का सरकार बनकर, स्विस बैंक से पैसे लाकर 15 लाख रुपए हर गरीब खाता में डालने के लिए वादा किया था। कभी किसी ने सवाल किया मोदी जी को? 11 साल पहले वो वादा किया था, स्विस खाता में काला धन है, काला धन ले आके हर गरीब खाता में 15 लाख डालने के लिए बोलकर 11 साल हो गए, 3 बार प्रधानमंत्री बने, मगर आज तक तो 1 पैसा भी किसी के खाता में डाला, जीरो अकाउंट, जीरो पैसा। नहीं, सुनो। और हर गरीब को 2022 के अंदर इस देश में जितने भी गरीब लोग हैं, हर गरीब को घर देने का वादा किया था। आज तक कितने गरीबों को घर दिए? किसान का जो इनकम है डबल करने के लिए वादा किया था, आज तक कहाँ किए? तो इसका मतलब प्रधानमंत्री 11 साल सरकार चलाकर इतने बार, 1 बार नहीं 3 बार धोखा दिया हुआ है देश से, किसानों से, जनता से, मगर वो सवाल कभी कोई पूछता ही नहीं। क्योंकि कांग्रेस वाले ऐसे आपको मिल जाएंगे, जो भी पूछे हम, जो भी सवाल करो, जो भी ज़बरदस्ती करो, कुछ बोलने वाले नहीं है। क्योंकि हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, वो लोग डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं, इसीलिए आप लोग सवाल करते ही नहीं। मगर मैं 500 रुपये बोनस दिया, आप पूछे नहीं। मैं 21,000, मैं आज राहुल मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ यहाँ मंच, ये मंच से, भारतीय जनता पार्टी कई राज्य में विथ फर्स्ट 10 मंथ्स 25,35,000 किसानों को 21,000 करोड़ लोन वेव किया। मैं आज़ादी से लेकर आज तक 75 ईयर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कोई राज्य नहीं, इंडियन गवर्नमेंट भी इतना कर्जा माफ़ी नहीं किए, मगर 21,000 करोड़ में लोन वेवर किए, मगर कोई चर्चा ही नहीं करते। उसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ किसानों को फसल के लिए 500 रुपये मैं बोनस दे रहा हूँ। और महिलाओं के लिए बस फ्री राइड इन तेलंगाना, 115 करोड़ वुमेन, 115 करोड़ महिलाओं ने जो फ्री बस राइड इस्तेमाल किया। आई हैव पेड 4,000 करोड़ इन 1 ईयर। साइड इफेक्ट भी तो हुआ, आपने बस में महिलाओं की राइड फ्री की। अब लार्सन एंड टूब्रो जो कि वहाँ पे मेट्रो चलाती है, वो कहती कि लोग सब बस में जा रहे हैं,
हमें यहाँ पे अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, आपने तो नुकसान पहुंचा दिया। नहीं नहीं, इसीलिए वो मेट्रो वाले को मैं बोला था, हमारे पुलिसों को, वो सीईओ को ले जाके अंदर डालने के लिए। अंदर कहाँ, जेल में? हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ। आप तो बड़े सही खतरनाक है, आदमी हो भाई। सही है, मैं बोला था वो क्यों? जेल में वो क्यों डालोगे? हाँ हाँ, वो मुंबई चला गया। मेट्रो हैदराबाद शहर में है 69 किलोमीटर्स, सेलेक्टेड रूट्स में है। ये महिलाओं के लिए फ्री बस राइड दे रहा है, पूरा राज्य में दे रहा है। तो मेट्रो 69 किलोमीटर्स में कितना महिला लोग मेट्रो छोड़कर आरटीसी बस में फ्री राइड ले रहा है? पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ है मेट्रो रेल के सीईओ, जो फाइनेंस सीएफओ, वो चीफ फाइनेंस ऑफिसर है ना, सामने पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए स्टेटमेंट किया। राहुल आप चलो, मैं हैदराबाद लेकर जाके दिखाता हूँ। मेट्रो रेल है हैदराबाद में, कितना 69 किलोमीटर्स, 69 किलोमीटर्स में कितने महिला लोग मेट्रो छोड़कर आरटीसी बस में जा रहे, तो कितना नुकसान पहुंच गए उन लोगों को। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनके लिए। तो आप कह रहे हैं अगर लार्सन एंड टूब्रो की टीम हैदराबाद आ गई तो आप अरेस्ट कर लोगे उनको? नहीं नहीं नहीं, वो सीएफओ को डालो बोले, फिर बाद में आके उन लोग बोले भाई हमारे आदमी गलती से स्टेटमेंट दिया हुआ है। भाई ये फ्री बस राइड पूरा राज्य में है, ये हैदराबाद शहर में नहीं है। नहीं, आपने जैसे प्रॉमिस किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा 4000 रुपए का यूथ को, तो अब बीजेपी बीआरएस पूछ रही भाई आपने इतनी सारी गारंटियां दी थी, बाकी गारंटियां कब मिलेंगी? राहुल, मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए वादा किया था, 11 साल हो गए, तो 20 करोड़ से ज़्यादा नौकरी देना था। कितने नौकरी दिए? मैं खुद सवाल किया था लोकसभा में, 7 लाख नौकरी दिया बोल के ऑफिशियली दे हैव एडमिटेड इन लोकसभा। मगर मैं एक साल में 55,000 आई हैव गिवन एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट 55,143 सरकार नौकरी मैं दिया हूँ। मैं पूरा गिन के आपको चिट्ठी भेजता हूँ, अब स्टडी करो कि एक राज्य में एक साल में एक मुख्यमंत्री 55,000 सरकार नौकरी दिए, सो राज्य कोई है भारतीय जनता पार्टी का? अब दिखाओ। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम जो भी वादा किए 5 साल के लिए किया हुआ है। हम 5 साल के लिए चुनाव लड़े, मैनिफेस्टो का मतलब 5 साल के लिए। तो पहले साल में हमारा परफॉर्मेंस क्या है आप देखो। 200 यूनिट हर घर के लिए, 50 लाख परिवारों को 200 यूनिट फ्री पावर दे रहा हूँ। 24/7 एग्रीकल्चर फ्री पावर दे रहा हूँ मैं। 500 रुपीज़ में मैं सिलेंडर दे रहा हूँ। 10 लाख रुपीज़ राजीव आरोग्यश्री हेल्थ कार्ड मैं फ्री में दे रहा हूँ सब परिवारों के लिए।